राम राम व्यूअर्स, अलौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, अगर आपका मेष लगन है और मेष लगन में आपके फर्स्ट हाउस में प्रथम भाव में मंगल विराजमान हो, मंगल बैठे हैं, तो किस तरह के रिजल्ट्स वो आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगे, किस तरह के परिणाम मंगल हमारी जिंदगी में देगा अगर आपका मेष लगन है। If you have Aries ascendant and you have a Mars situated in your first house in your horoscope, what kind of results, how Mars is going to make an impact in your life and in your personality, we are going to see, we are going to observe that in this video. प्रथम भाव हमारी कुंडली का सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो मेरे बारे में बताता है, मेरी पर्सनालिटी, मेरी शख्सियत, मेरा बिहेवियर, मेरा हेड, मेरा थॉट प्रोसेस एंड माय व्यक्तित्व, और मैं किस तरह से मेरी लाइफ में सिचुएशंस आएंगी, हाउ आई एम गोइंग टू रिएक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, मेरी किस तरह की मेरा सोच विचार रहेगा, वो हमारा फर्स्ट हाउस। और फर्स्ट हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा होता है आपकी कुंडली का, वो किसी भी भाव का रूलर हो, उस प्लैनेट का कारक तत्व, उस प्लैनेट के हाउसेस वो आपके प्रथम भाव में, मींस आपकी पर्सनालिटी में थ्रू आउट द लाइफ आपको देखने को मिलेंगे। मंगल एरीज राशि का लगन लॉर्ड है, मींस ये एक मंगल अग्नि तत्व राशि है, आपके प्रथम भाव का और आपके दैट इज 8th हाउस का रूलर है। तो यहाँ पर आपको जो आपके जो व्यक्तित्व में आपको जो रिजल्ट देखने को मिलेंगे वो आपको एरीज और आपको स्कॉर्पियो के मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों हाउस के रूलर को लेके आपके पर्सनालिटी में आ गया है। अब हम बात करते हैं मंगल क्या है। मंगल इज ऑल अबाउट एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट ऊर्जा, डोमिनेशन, it's about commander, it's about soldier who are self-motivated, very enthusiastic people. They are those people they are always ready to take initiative. मतलब आप हर काम करने का आपका उत्साह बहुत ज्यादा होता है, एंथू में रहते हैं, नए काम को सीखना, नए काम को करना, और तब तक एक एक रेस्टलेसनेस रहती है कि मुझे इस काम को एंड तक पहुंचाना है, या इस काम जब तक खत्म नहीं होता वो काम के पीछे वो रहते हैं। अब वो डिपेंड करता है हमारे मार्स की डिग्री कितनी है, और मार्स को कोई और प्लैनेट तो नहीं दृष्ट कर रहे, मींस एस्पेक्ट कर रहे कहीं और से, और कोई और ग्रह तो नहीं है जो मार्स के साथ ही फर्स्ट हाउस में बैठा है, उससे वो चीजें चेंज हो जाती हैं। बट अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं अगर आपके लगन में मंगल ग्रह बैठे हैं, यहाँ पे आपके अंदर जल्दबाजी भी होगी, एक हेस्टीनेस होगी, आपके अंदर एक आप एक सोल्जर की तरह बिहेव करोगे, एंड आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी भी होगी। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव भी बनाता है। मंगल वैसे भी सोल्जर है, तो सोल्जर वो सोल्जर जो ऑर्डर लेता है, वो सोल्जर जो तब तक कहते हैं ना बैठता नहीं है, विश्राम नहीं करता या आराम नहीं करता जब तक जो उसको ऑर्डर दिया है उसको वो एग्जीक्यूट नहीं कर लेता। तो वो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर एक रेस्टलेसनेस भी होती है और एक रेकलेसनेस भी आपके अंदर देखी जाती है। मंगल यहाँ पर प्रथम भाव में है, तो ऑब्वियस ही बात है आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं आपकी बॉडी अच्छी रहेगी। बट अष्टम भाव भी लेके चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि आपके जल्दबाजी, या क्योंकि ये एग्रेशन का, कॉन्फ्लिक्ट का भी कारक है, आपके बचपन में या आगे जाके कहीं ना कहीं झगड़े जरूर आपकी लाइफ में होंगे, इधर मेल और फीमेल। तो इन्हीं की वजह से कई बार अगर बहुत ज्यादा पीड़ित है तो आप मोस्टली हेड एरिया में या कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में भी, क्योंकि बॉडी है तो सॉल बार कहीं ना कहीं इंजरीज के मार्क आपको देखने को मिलेंगे, या कोई भी मतलब वुंड एंड इंजरी। फिजिकली आपको एक बहुत स्ट्रेंथ, स्टेमिना, विटालिटी होगी, यू हैव गुड बॉडी, मतलब आपका जो फर्स्ट आउटलुक होगा बहुत शानदार होगा, बहुत बढ़िया होगा, टिल द टाइम कोई एफ्लिक्शन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और चाहे आपके, क्योंकि आपके अंदर हमेशा एक यूथफुलनेस रहेगी और अपने आप बॉडी के ऊपर काम भी करेंगे, यू ऑलवेज वांट टू रिमेन फिट। आप कहीं ना कहीं अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें यूज करेंगे, या अपनी बॉडी को हमेशा इन वर्किंग कंडीशन रखेंगे, और यू कैन से कि आप अपनी बॉडी को लेके भी काफी जागरूक रहेंगे, यू वुड बी ऑलवेज अवेयर अबाउट योर बॉडी, और वो अच्छा भी है। तो ये कहीं ना कहीं आपको यूथफुल स्पिरिट भी आपको मंगल देता है। बट जस्ट बिकॉज आपके अंदर पेशेंस की कमी हो जाएगी, तो कभी भी आप डिसीजंस बहुत जल्दी ले होंगे जिंदगी में। पेशेंस की कमी से कभी कभी आपके लिए हुए फैसले
गलत भी हो सकते हैं और वो कई बार देखा गया है। तो पेशेंस इज मस्ट। और जस्ट बिकॉज एट अष्टम भाव भी लेके चल रहा है तो आप अपनी लाइफ में देखोगे सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे आप बिकॉज अष्टम भाव एक सीक्रेसी है तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके अंदर एक कोई सीक्रेट नॉलेज हो। इट्स ऑल अबाउट दी एनर्जीज। कोई ना कोई आप या तो किसी सीक्रेट जो सर्विसेज होती हैं जैसे आपकी CBI है या किसी तरीके की आपकी सीक्रेट सर्विसेज होती हैं। IB दैट इज इंफॉर्मेशन ब्यूरो सर्विसेज हो गई आपकी, या कहीं ना कहीं आप टेक्नोलॉजी से जुड़ के भी आप काम कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। टेक्नोलॉजी ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल। और आपके अंदर 8th हाउस इज ऑल अबाउट सडननेस और 8th हाउस आपका इट्स ऑल अबाउट मैन्युफैक्चरिंग। तो हो सकता है आप एक किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपको, कि आप एक इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस भी है आपका, तो हो सकता है आप एक इंडिपेंडेंट आप अपना बिजनेस सेटअप करें या इंडिपेंडेंटली आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म भी हो सकती है। तो इसमें हम ये भी देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग एरिया में भी ऐसे लोग जुड़े होते हैं। अब मार्स जब हमारे लगन में बैठा होता है तो सॉरी इसके 3 एस्पेक्ट होते हैं। फर्स्ट जो एस्पेक्ट होता है उसका जाता है आपके 4th हाउस में, दैट इज चौथे भाव में। सेकेंड एस्पेक्ट जाता है आपके 7th हाउस में, मीन्स 7th भाव में। और 8th एस्पेक्ट है इसका जो 3rd एस्पेक्ट है वो जाता है आपके अष्टम भाव में। मार्स जब भी 4th हाउस में, क्योंकि 4th हाउस हमारे कंफर्ट का है, 4th हाउस हमारे लग्जरी का है, 4th हाउस लैंड प्रॉपर्टी व्हीकल हमारी मेंटल पीस का है, तो ये एक अच्छा नहीं मानते क्योंकि मार्स ने अपनी एनर्जी दो वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड होगा टुवर्ड्स दी मदर, और कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ओवर एग्रेसिवनेस और ड्यू टू योर हेस्टीनेस। हो सकता है आप सिचुएशन को ढंग से समझे ना और यू जंप इनटू द कंक्लूजन और जंप इनटू द फाइट। ठीक है, तो ये भी देखा गया है चौथे भाग में इट इज एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पर मार्स आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव एनर्जीज में जाता है। तो घर में भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स वाद विवाद होते रहते हैं अपने मदर से या अपने सिबलिंग से, मतलब घर का जो भी एटमॉस्फेयर होता है, इवन योर स्पाउस ऑल्सो। आपके कॉन्फ्लिक्ट मेंटल पीस के लिए अच्छा नहीं है, झगड़ा मतलब एक डोमेस्टिक डिसहार्मनी देखी गई है। अब यहीं पर ही आपका 7th एस्पेक्ट हो गया आपके स्पाउस के घर पे या बिजनेस के घर पे। तो वैसे भी आप एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी हैं, डायनेमिज्म आपके अंदर है, तो आप फिजिकली आप बहुत एक्टिव है। तो यहाँ पर भी ये देखा गया है, तो कहीं ना कहीं आप अपना डोमिनेंस रखेंगे अपने स्पाउस पर, आप चाहेंगे कि आपकी चले यू। और अदरवाइज अगर वैसे देखा जाए इन अ रिलेशनशिप you may have a good relation with your spouse, a good physical attraction between you and your spouse, a good physical compatibility. But yes, आप अपने spouse की को बहुत ज्यादा dominate करेंगे तो या तो बहुत submissive spouse होगा तो it would be like चलेगा। बट यहाँ पर कोई और सपोज सन बैठ गया तो मीन स्पाउस में भी ईगो आ गया, तो कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस हो गए। कोई और प्लैनेट अगर यहाँ पे बैठा होगा तो आपके लाइफ आपके मैरिज में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि मार्स भी अपना एस्पेक्ट दे रहा है। तो मार्स की वजह से मतलब स्पाउस को कहीं ना कहीं लगेगा कि उसकी नहीं चल रही और वो मतलब समटाइम्स ही और शी में फील कि भाई आप बहुत ज्यादा ओवर पावरिंग हो रहे हो उसके ऊपर। अब इसका आपका अष्टम जो एस्पेक्ट होगा इसके अपने ही घर पे हो गया, दैट इज स्कॉर्पियो पे। स्कॉर्पियो पे जब हुआ तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि आपके इन लॉज के साथ भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे। जो भी स्पाउस का जो फैमिली होगी वहां पर या तो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे वहां पर भी। और 8th हाउस आपके सडन इवेंट्स को दिखाता है। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू ऑलवेज रिमेंबर दैट आप जब भी ड्राइव करें आप बहुत ही सोच समझ के ड्राइव करें। आप बहुत ज्यादा आपके एनर्जी तो ऑलरेडी है तो रेकलेस ड्राइविंग से हो सकता है आपके कोई एक्सीडेंट्स ना हो जाए या आपको कोई चोट ना लगे। तो बेटर है बी वेरी केयरफुल और जब भी आप ड्राइव करें तो बहुत ज्यादा काम कंपोज होकर ड्राइव करें। और यहाँ पे अगर मैं वैसे जनरली बताऊं तो आप अपने मून को स्ट्रांग करें। अगर आपका मून स्ट्रांग है ना तो मार्स को कहीं ना कहीं वो कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पर अगर मून के स्ट्रांग करने के लिए आप सिल्वर का मतलब आप सिल्वर ऑर्नामेंट पहन सकते हैं और मे बी मतलब या तो आप चांदी के गिलास में पानी पिए। और बेस्ट अगर आपका मून भी स्ट्रांग है तो विच इज अ गुड थिंग, तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाती है। और अगर हम देखते हैं कि जस्ट बिकॉज मार्स में बहुत ज्यादा एनर्जी है वाले ऑक्यूपेशन भी लेंगे जहां पर आपको एनर्जी यूज हो, जैसे डिफेंस में, पुलिस फोर्स,
या आपका अष्टम भाव भी है तो कहीं ना कहीं आपकी मैन्युफैक्चरिंग, या अगर सैटर्न भी इज़ वेरी इन अ वेरी गुड पोजीशन तो आप हो सकते हैं आप अच्छे आर्किटेक्ट हो जाएं, और अदरवाइज आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग अच्छी खासी यूनिट हो सकती है, आप इंजीनियर भी बन सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर या एनी काइंड ऑफ सिविल इंजीनियर भी आप बन सकते हैं। और इसमें आपको सैटर्न की पोजीशन इंपॉर्टेंट होना बहुत जरूरी है, सूर्य की भी ऑब्वियसली, बिकॉज सूर्य गवर्नमेंट का कारक है और सैटर्न को भी हम गवर्नमेंट से ही जोड़ते हैं, क्योंकि अगर आपको एक अच्छी पोजीशन चाहिए तो सैटर्न एंड सूर्य भी आपका इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज द बेस्ट थिंग इज दैट आपको अपने अंदर, क्योंकि आप के अंदर एक सेल्फ प्राइड भी रहता है, तो सॉरी एट द सर्टेन एज कहीं ना कहीं आफ्टर गेटिंग लॉट ऑफ सक्सेस इन लाइफ हो सकता है आपके अंदर एक सेल्फ प्राइड भी आ जाए और आपका एरोगेंस और बढ़ जाए। तो बेटर चेक योर एरोगेंस सो दैट इट मे कहीं ना कहीं इट मे नॉट हैम्पर अदर पीपल्स, यू कैन से अदर पीपल्स प्राइड। आप रिलेशंस ना खराब कर लें, क्योंकि जब मार्स बहुत स्ट्रांग होता है, गुड डिग्निटी में होता है, तो आपको एनर्जी से भरपूर तो रखता है, बट कई बार आप अपनी एनर्जीज को एक अच्छे वे में चैनलाइज करें। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और इसमें आप मार्स का प्लीज स्टोन ना पहने, मोंगा ना पहने, क्योंकि मार्स यहाँ पर फर्स्ट हाउस और आपके 8th हाउस, तो आप ना कहीं आपने अष्टम भाव को भी अपना बलवान किया। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप मार्स का मूंगा पहने। बेटर है आप मून को स्ट्रांग करें, आप अपने चंद्र को स्ट्रांग करें, और चंद्र के लिए आप चांदी का यूज कर सकते हैं। जैसे चांदी के गिलास में आप पानी पी सकते हैं, आप पानी का खूब इनटेक कर सकते हैं, क्योंकि वो मार्स इज अग्नि तत्व। अब पानी का इनटेक अपना, जैसे आप रोज मतलब 8 से 9 ग्लास ऑफ वाटर लें, और वो भी चांदी के ग्लास में लें। इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक शीतलता आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने को बैलेंस रखना है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा ऊर्जा भी होती है तो टू मच अब, क्योंकि मार्स को में इलेक्ट्रिसिटी का भी कारक कहते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी अगर बैलेंस स्टेट में या कंट्रोल स्टेट में नहीं होगी तो इट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। उसी तरीके से मार्स की एनर्जी भी अगर हम ढंग से चैनलाइज करेंगे, विच इज अ रियल ब्लेसिंग फॉर अस, क्योंकि मार्स ही है जो सोल्जर है, जो हमारे को डिफेंड करता है। सो दिस इज माई एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अलौकिक को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। स्टे ब्लेस्ड।